नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो एक मुश्किल से निकलते हैं तो दो मुश्किलात जो है वो आगे खड़ी होती हैं उनका सामना करने के लिए। उन दो से निकलते हैं तो तीन मुश्किलात और जो है वो उनका मुकाबला जो है करने के लिए, उनको फेस करने के लिए खड़ी होती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम केस की जो है वो समाअत हो रही है। बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैसला महफूज हो चुका है। आधे घंटे का केस था, हेयरिंग होनी थी इसके ऊपर आधे घंटे की, और उसके बाद जो है फैसला हो जाना था। लेकिन काजी फायज ईसा साहब किस जमात के नुमाइंदे हैं वो आपको पता है, क्योंकि मैं अब यही कहूंगा कि जिस तरह से रिमार्क्स देते हैं वो, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, और अगर आपने आधा घंटा भी वो नशरियात देखी है, लाइव चल रही है ना, पूरी कौम अपनी आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, तो वो बेहतर अंदाजा कर सकती है कि काजी साहब वहां पर इतने बड़े मनसब पर बैठकर किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। खैर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्ट्रोक खेला, एक शॉट खेली, अच्छी प्लान बी उस शॉट को नाम दिया, लेकिन वो शॉट जो है वो नाकाम हो गई, वो कैच आउट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता तहरीक इंसाफ को कि उनका मुकाबला जो है वो इस टाइम वक्त के यजीदों के साथ है, भगोड़ों के साथ है, ताकतवरों के साथ है। और यही किया। अब ये प्लान भी उनका चल रहा था कि इलेक्शन कमीशन का एलामिया आ गया कि एक उम्मीदवार जो है वो दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो टिकट जमा नहीं करवा सकता, कागजात जो है वो जमा नहीं करवा सकता। अभी इलेक्शन कमीशन का एलामिया चल ही रहा था कि अख्तर डार जो कि पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन है, उनका एक बयान आ गया कि जिनके जो मिनिस्टर गौहर ने कहा था कि उनके उम्मीदवार उनके जो पार्टी है उसके लिए कागजात जमा करवाएं, और उस पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि पीटीआई के सारे लोग करप्ट हैं, बैरिस्टर गौहर करप्ट है, शेर अफजल करप्ट है, इमरान खान के बारे में जो है मैं कुछ नहीं कहूंगा। यानी कि जिस पार्टी के लिए तहरीक इंसाफ कह रही थी कि कागजात जमा करवाएं, उस पार्टी का चेयरमैन कह रहा है कि ये सब लोग करप्ट है। और उसके बाद खबर आना शुरू होती है कि अख्तर डार जो है वो अपने घर से भी गायब हो चुके हैं, और अभी खबर आई है कि वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा यही बता रहे होंगे कि भाई मैं नहीं इजाजत दे रहा कि पीटीआई नजरियाती से ये लोग जो है वो इलेक्शन लड़े। समझ नहीं आ रहा कि अख्तर शेख रशीद का जो है ऑप्शन था, जमात इस्लामी का ऑप्शन था, मौलाना शेरानी की जमात का ऑप्शन था, फिर भी जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरफ क्यों गई, पीटीआई नजरियाती की तरफ क्यों गई, इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ ये सब कुछ भी चल रहा था, इसके साथ साथ जब बैरिस्टर गौहर और हामिद खान दलाइल दे रहे थे, उस टाइम पर बैरिस्टर गौहर को अचानक उन्होंने फ़ोन देखा और जूनियर वकील ने उनके आकर बताया कि उनके घर में जो है वो 4 डाले आए हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ की है। उस हवाले से भी आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, इस टाइम बड़ी अहम समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इस टाइम अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि मैं इससे अफवाह कहूंगा कि जब तक कोई क्रेडिबल इदारे से कोई ऐसी न्यूज़ आ नहीं जाती और कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक अजीज व्यूज़ आप तक ऐसी कोई खबर ना पहुंचाए। लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन जो है वो 3 से 4 माह के लिए आगे हो सकते हैं, मुल्क में इमरजेंसी जो है वो भी नाफिज हो सकती है। आज बड़ी अहम समाअत चल रही है, फैसला महफूज हो गया, बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलता तो ये तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादती होगी, और बड़ी ज्यादती जब होगी तो 70 नशिस्तों से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो महरूम हो जाएगी। जितनी भी खसूसी नशिस्तें तकरीबन 70 बनती हैं, और हुकूमत साजी में जो है ये एक बड़ा नंबर जो है कंसीडर किया जाता है। जाहिर सी बात है कि पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने कह दिया कि नहीं लड़ सकते हैं, और जब वो अब नहीं, अगर वहां से भी नहीं लड़ सकते हैं तो प्लान बी भी ठुस, और जब ठुस तो फिर उनको आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और वो उनको फिर काफ़ी नुकसान होगा। अच्छा, खैर, आज भी जो थी वो मेरे काजी साहब की, जो कभी मुफस्सर, कभी सहाफ़ी, तो कभी वकील, तो कभी कानूनदान, तो कभी पता नहीं क्या बन जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आज भी बड़ी कमाल की थी। मैं पहले भी इब्तिदाइये में कह चुका हूँ कि अगर आपने समाअत सुनी है थोड़ी देर के लिए भी, तो आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि निज़ाम इस टाइम क्या चाह रहा है। यानी कि मैं कल भी कह चुका हूँ कि चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन कमीशन को आने की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ऐसे ऐसे दलाल देंगे कि वकला जो है तहरीक इंसाफ के वो हैरान रह जाएंगे, और मुझे तहरीक इंसाफ के वकला में बड़ी हैरानगी हुई है। मैं वो सुनता रहा हूँ सारी समाअत, तकरीबन 3 से 4 घंटे से मैं मुसलसल वो समाअत देख रहा था, और देख रहा था कि क्या चल रहा है। तो होमवर्क, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई वकला का होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं था। चीफ जस्टिस साहब कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, कॉन्फिडेंस नहीं था वैसा। तो इस चीज़ पर वाकई अफसोस है कि तहरीक इंसाफ पता नहीं क्यों नहीं उनके वकला जो है कंप्लीट होमवर्क करके आते। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में भी वो कई घंटे जो थे वो लेट गए थे, और ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त जो है
वो चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब इनका होमवर्क डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे तो चीफ जस्टिस को भी फिर सही तरीके से खेलने का मौका मिल गया और फिर उन्होंने ऐसा खेला कि अब फैसला महफूज है, उस फैसले में पता चल जाएगा कि उन्होंने कैसा खेला है। खैर मैं वो पूरी की पूरी आपके सामने अगर वो समात रखूं तो वो 4-5 घंटे की समात है, आप सबने सुनी है, तो आपका भी वक्त ज़ाया होगा, आपका वक्त हमारे लिए बड़ा कीमती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान भी दी है, यानी कि पीटीआई नजरियाती एक पार्टी है, उसके लिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा कि आप कागजात जमा करवाएं, बल्लेबाज इसका निशान है इंतखाबी। ये जमात 9 बरस पहले जो थी वो आई थी, रजिस्टर हुई थी और उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन दरख्वास्त वहां से खारिज हो गई थी और कहा था कि हमारा जो है वो वोटर सपोर्टर जो है वो कंफ्यूज होता है बल्ले के दरमियान और बल्लेबाज के दरमियान, और इनका जो लोगो है पार्टी लोगो अगर आप वो देखें तो वो भी काफी मिलता जुलता है, सिमिलर है काफी, लेकिन वो उसके बाद वो भी मुस्तरद हो गई। उसके बाद जो है अख्तर डार इसके चेयरमैन है, उन्होंने इमरान खान साहब को यकीन दहानी करवाई कि मुश्किल वक्त चल रहा है ना, कि आप परेशान ना हो, अगर आपको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो उसके बाद ऐसा होगा कि आप पीटीआई नजरियाती यानी बल्लेबाज पर मिलता जुलता भी है, नाम भी मिलता जुलता है और पार्टी लोगों भी सिमिलर है, तो लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और वो फिर इस आपके जो उम्मीदवार होंगे उसी को आसानी के साथ जो है वो वोट दे सकेंगे। हामी भर ली और फिर बैरिस्टर गौहर और बड़ों ने जब इस पर मुशावरत की और आज फैसला दे दिया आखिरी टाइम पर, लेकिन आखिरी टाइम पर फिर उन्होंने भी ताकतवरों ने भी फैसला दे दिया, दबाव आया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देख लेंगे आप वो भी, लेकिन जो मीडिया पर चली बातें वो यही चली अख्तर डार की तरफ से कि जी वो तो करप्ट है, बैरिस्टर गौहर करप्ट है, पीटीआई के सारे उम्मीदवार जो है करप्ट है, यानी कि एक पार्टी का चेयर ठोस हो गया और इस प्लान को अब कामयाब नहीं हो, देखा नहीं जा रहा कि ये प्लान जो है वो कामयाब होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यानी कि आप देखेंगे इस टाइम मुल्क में चल क्या रहा है कि बैरिस्टर गौहर अपने केस की समाअत कर रहे हैं, दलाइल पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उनके घर में कुछ लोग जो है वो आते हैं नकाब पोश और तोड़ फोड़ करते हैं, उनके बेटे को भतीजे को मारते हैं। चीफ जस्टिस को वो कहते हैं कि जी हामिद खान की तरफ देखकर कहते हैं कि आप ज़रा बोलें और वो बोलते हैं, तो उसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर को कहते हैं कि आप चले जाएं चीफ जस्टिस साहब। जब वो जाते हैं तो देखते हैं सारी तोड़ फोड़ हुई है, घर टूटा हुआ है, बेटे को भतीजे को मारा गया, वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गई है। इसके बाद काफ़ी जो है वो इसके ऊपर बातचीत हुई और उसके बाद जब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मामला जो है काफ़ी सीरियस है तो उन्होंने कहा मुझे इस पर बात करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं मैं नहीं करने दूंगा, मैं SHO नहीं लगा हुआ, आप जाएं देखें और इस मामले को जो है वो ठीक करें। अटॉर्नी जनरल को कहा और IG इस्लामाबाद जो है वो गए और कहा कि चीफ जस्टिस ने कि आप इसके ऊपर देखें और अगर ये गलत है तो मैं इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करूँगा। और बड़ा एक यानी कि इतना ज़्यादा यानी कि इसके ऊपर मैं अब क्या ही कहूँ, इतना फजूल एक स्टेटमेंट दिया IG ने कि हमसे जो है वो इश्तिहारी हम लोगों को ढूंढ रहे थे और हमसे जो है वो गलत घर में हम चले गए, नंबर जो है ना जो हाउस नंबर होता है वो हमें हमारी टीम को जो है ना सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं हुआ था। यानी कि एक घर है, अगर फॉर एग्जांपल बैरिस्टर गौहर के जो घर है उसका नंबर है 2283, तो हम जो है ना वो 2282 में चले गए थे और वहाँ जाकर हमने फिर तोड़ फोड़ की। हमें नहीं पता चला कि वो उनका बेटा था, वो बेशक कह भी रहा था कि मैं बैरिस्टर गौहर का बेटा हूँ, हमें नहीं उसका पता चला जब उनके भतीजे कह रहे थे कि मैं बैरिस्टर गौहर का भतीजा हूँ, हमें नहीं पता चला जब हम उनके घर गए गलत घर में तो वहाँ बैरिस्टर गौहर की तस्वीरें लगी हुई थी, हमने पूछा भी नहीं कि ये बैरिस्टर गौहर की तस्वीरें आपने क्यों लगाई हुई हैं। और इतना यानी कि ये एक भोंडा एक जो है ना वो मजाक किया गया आज। खैर अब देखते हैं, फैसला महफूज है और मैं अभी इसी जो है इंतज़ार में हूँ कि फ़ैसला आए। मेरी कोशिश थी कि फ़ैसला आ जाए उसके बाद ही आप तक बात करूँ, आप तक जो है वो व्लॉग ये रिकॉर्ड करूँ और इस पर बातचीत की जाए, लेकिन फ़ैसले को भी कुछ देर है। खैर PTI को ज़रूर मिलना चाहिए बल्ले का निशान और बल्ले का निशान नहीं मिलता तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम के साथ जो है एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.